तो जैसे कि गाइस हमने पिछले कोई वीडियो में सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, हम सेकंड को पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें चेक करना है कि क्या रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिलेशन हमारी तरह की है, आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इक्वल टू एक्स वाई वेयर y इक्वल टू एक्स प्लस वाई 5 एंड x इज लेस देन 4 और x की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है। ठीक है, x की वैल्यू 4 से कम है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होंगे 1 से लेकर। ठीक है, तो पहले हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन सेट। तो रिलेशन सेट कैसे निकालेंगे? पहले हम अगर y x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी हमारी 6। ठीक है, अगर हम 2 रखते हैं तो आएगी 7 एंड 3 आएगी, 3 पुट करते हैं तो आएगी हमारी 7 y की वैल्यू। तो 3 ही वैल्यू हमारी निकलेगी क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 4 से कम है, तो 3 पे ही टर्मिनेट कर देंगे इसे। यहाँ तक क्लियर? अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर ए बिलोंग्स टू आर होता है, यानी कि सेम वैल्यू अगर एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम सिंपुट करते हैं तो वो भी रिलेशन माननी चाहिए। तो आप देखेंगे कि रिलेशन सेट में एक भी वैल्यू एक्स और वाई की सेम नहीं है, एक में भी नहीं है सेम, क्योंकि अगर आप सेम पुट करने की कोशिश करते हैं, अगर सपोज मैं यहाँ एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? हमारी 6 आ रही है। ठीक है, तो यानी आप देख रहे हैं कि x और y की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है रिलेशन में। तो इसका मतलब क्या है? इट कैन नॉट बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आपको लिखना है कि सिंस 1 1, क्योंकि अगर 1 1 पुट करते हैं इसमें x और y की वैल्यू 1 1 पुट करते हैं तो वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगी। सो आपके लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि अगर हम x और y की वैल्यू 1 1 पुट कर देंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ हमारा जाएगा 1 और एक तरफ आ जाएगा हमारा 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू, तो सेटिस्फाई भी नहीं करेगा रिलेशन को। ठीक है, अगर 1 1 पुट करेंगे तो ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है हमें जिससे कि रिलेशन सेटिस्फाई भी हो गया। तो पहला हमारा रिफ्लेक्सिव आ रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है हमारी रिलेशन। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक चेक करने के लिए सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि ए बी है, अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए को भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर 1 6 है तो 6 1 को भी होना चाहिए था, 2 7 है तो 7 2 को भी होना चाहिए था, और 3 7 है तो 7 3 को भी होना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि वो चीज़ नहीं फॉलो हो रही है। तो आपको लिखना है सिंस, तो आपको लिखना है कि 1 6 तो बिलोंग करता है हमारा रिलेशन में, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशनशिप। तो आप देखेंगे कि, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी ए को भी रिलेशन में आना चाहिए। अब ट्रांजिटिव को कैसे चेक करते हैं? ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए क्या होता है कि अगर ए बी हमारा ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन में आता है, तो ए सी को भी रिलेशन में आना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन में होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि अगर 1 6 है तो 6 और कुछ साथ में एकदम ट्रांजिटिव कोई भी वैल्यू आई नहीं रही, इसमें पेयर भी नहीं आ रहा, ये भी पेयर भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ पेयर भी नहीं आ रहा हमारा इसमें। ठीक है, तो ट्रांजिटिव होने के कोई चांसेस नहीं है इसको। तो देयरफॉर हम क्या लिखाएंगे, इसका रीज़न देखेंगे कि सिंस there is no pair in relation R such that
कि एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, देन एक्स जी भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। तो ऐसा कोई रिलेशन, ऐसी कोई वैल्यूज और ऐसा हमारा कोई सेट आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा कोई पेयर है ही नहीं। तो आपको अगर क्या लिख देना है, सो देयरफॉर जो आर रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है, इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। सो दिस इज हाउ गाइस यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो या, सो इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट।